प्रणाम संदर्शाद आनंद यात्रा कड़वी बारी मरा कहो या राम। अध्याय नंबर 3। श्रद्धा और विश्वास की परिभाषा पे मनुष्य जीवन टिका हुआ है। मनुष्य कौन? उस उत्कृष्ट परमात्मा के संतान, उसका अंश। परमात्मा ने अपने ही अंश को इस ब्रह्मांड, इस धरती पे उतारा। फिर भी मनुष्य संदेह और शंका के घेरे में ऐसा घिरा हुआ है, स्वयं कितने ही गुटों में बटा हुआ, खंड खंड में बटा हुआ। जैसे कि समग्र दुनिया में हजारों लाखों नदियां हैं, लेकिन मिलना कहाँ है? सागर को। उसी तरह हजारों धर्म, पंथ, संप्रदाय, जात पात, मनुष्य, लेकिन फिर भी जाना एक परम तत्व की ओर। लेकिन मानव मन इतना चंचल, चपल, गर्विष्ठ है, अपने पूर्व ग्रहों से युक्त है कि उस परम तत्व को पाने के लिए जो उसके हृदय मंथन आत्मा में ही बैठा वो है, इतना नजदीक होने के बावजूद भी उसको समझ नहीं पाता, परख नहीं जा पाता, एवं जान नहीं पाता। कि मैं तो कहता हूं वो जानना ही नहीं पाता, चाहता और जीवन भर अंधेरों में भटकते भटकते जीवन मृत्यु आती है, तब पता पड़ता है ईश्वर, खुदा या परमात्मा इतना नजदीक होने के बावजूद मैं पहचान नहीं पाया। जन तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं, खंड खंड में भागों में बटी हमारी श्रद्धा या विश्वास कभी फलवंती नहीं होती। अखंड श्रद्धा, प्रेम, रक्षण, माधुर्य भाव ही मुक्ति। एक भक्त ने किसी संत से पूछा, गुरुदेव मैं अपने खेत में कुआं खोदना चाहता हूं, आप बताइए वहां पानी का स्रोत है, कितना है, कितना खोदूं, कितना मीटर खोदूं? संत ने बताया, आप जाइए खोदिए, लेकिन कम से कम 100 फुट गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, खोदोगे तभी पानी निकलेगा। भक्त को संत पे विश्वास था, तुरंत चला गया खेत में, खोदा। कितना खोदा? केवल 5 फुट। खोदते खोद थक गया, घबराता वापस संत के पास आया। आपने क्या बताया? आपने बोला पानी निकलेगा। संत बोले क्यों नहीं निकलेगा? तुम्हें मेरे वचनों पे विश्वास नहीं? विश्वास है, फिर भी पानी निकला नहीं। गुरुदेव ने पूछा, खोदा? कितना खोदा? पूरा 100 फुट? हाँ मैंने बहुत 100 फुट खोदा। गुरुदेव बोले 100 फुट पानी निकलना चाहिए, पानी का स्रोत है, मुझे आभास है। गुरुदेव तुरंत चलो आप देखते हैं। संत ने जाकर देखा, गड्ढा तो था केवल 5 फुट पूरा। उसके बाद दूसरा खड्डा 5 फुट का, तीसरा 5 फुट का, चौथा 5 फुट का, 5 फुट का, ऐसे पूरे खेतर में 20 खड्डे गुना 5, मतलब कितना खड्डे हो गए? 100 खड्डे ऐसे खोद दिए। हर एक खड्डा केवल 5 फुट का। इस तरह पूरे कितने 5-5 खड्डे बना के बिछ गए। होगा ना महाराज पूरे चले। महाराज बोले, भैया मैं पागल हूं, मैंने क्या बता, आप एक ही खड्डा खोदो, नहीं के 20। आपने 5-5 के 20 खोदे, हुए 100 फुट खड्डा। लेकिन मैंने कितना बोला था? एक ही खड्डा, वो भी 100 फुट का, पूरा 100 फुट, 1 फुट कम नहीं, 1 ज्यादा नहीं। आपने 100 फुट तो खोदा नहीं, आपने 100 फुट के 20 खोदे, 1 5। यहां पर उदाहरण समझो, कहने का तात्पर्य संत का क्या था। आज तथाकथित धार्मिक व्यक्ति के जीवन की स्थिति भी ऐसी है, वह कभी भक्त
का खड्डा खोदता ही नहीं, वो कभी ज्ञान का खोदता, कभी दर्शन का खोदता है, कभी उपवास का, कभी व्रत का, कभी नियम का, कभी मंत्र जाप का, कभी उपवास का। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर महीने उसके देवी देवता, उसके इष्ट बदलते रहते हैं। एक इष्ट पे, एक परमात्मा पर, एक ईश्वर पे, एक भगवान पे या एक देवी या देव पे उसकी श्रद्धा टिकती नहीं। हर देवी देवता के नीति नियम सिद्धांत सब अलग। तो समझ लो, स्वाभाविक श्रद्धा और विश्वास भी हर समय, हर महीने के बाद बदलती जाएंगी। तो कहां से खड्डे में से पानी निकलेगा? यही आज के मनुष्य की स्थिति है। यही कारण है किसी भी क्षेत्र में अधिकांश अधिकारपूर्वक सफलता नहीं मिलती। विश्वास के साथ धैर्य भी जरूरी है। जब धैर्य टूटता है, विश्वास उठ जाता है। व्यक्तियों को चाहिए कि जीवन में संदेह पैदा न करें। व्यवहारिक जीवन में भी संदेह पैदा नहीं करना। व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक, दोनों में संदेह, शंका, कुशंका जहां पैदा हुई वह श्रद्धा और विश्वास कभी नहीं टिकता। ईश्वर या इसके प्रति भी सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्ची प्राण रक्षा भक्ति ही विकास के नए आयाम प्रशंसित करती है। कुछ लोगों का विश्वास है पृथ्वी शेषनाग पे टिकी। कुछ लोग बोलते पृथ्वी को 10 दिग्गजों ने पकड़ के रखा है। कुछ बोलते हैं पृथ्वी गाय के सिंह पर टिकी है। और विज्ञान क्या मानते हैं? पृथ्वी का आधार